अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सोलर रेट एनर्जी। 6 किलोवाट सिस्टम जो ऑन ग्रिड सिस्टम है उसकी इंस्टॉलेशन लेके आए हैं आज हम आपके लिए इस वीडियो में। और 6 किलोवाट सिस्टम की इंस्टॉलेशन के लिए हमें कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, उनकी प्राइस क्या है और हम उनसे कितने यूनिट्स और कितनी बचत कर सकते हैं। 6 किलोवाट सिस्टम में बेसिक एक पूरे घर के यूनिट्स को ज़ीरो करने के लिए पूरा होता है। 6 किलोवाट सिस्टम में हमें अब क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है और सबसे पहले ऑन ग्रिड सिस्टम में क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है। जो हमारा बेसिक ऑन ग्रिड सिस्टम होता है उसमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो हमें वावडा की तरफ से SOPs मिलते हैं, एक तो हमारे घर की 3 अर्थिंग होनी चाहिए, एक AC अर्थिंग, एक DC अर्थिंग और एक लाइटिंग अरेस्टर की अर्थिंग, जो कि आपकी लाइटिंग अरेस्टर की बेसिक एक होती है वो पैनल से ऊंचा लगा होना चाहिए आपकी। और अर्थिंग के बाद आपके घर का 3 फेज़ मीटर होना चाहिए जिसको आप प्रोसीड करवा के, क्योंकि फैसलाबाद में हमारी कंपनी लोकेटेड है और फैसलाबाद में 3 फेज़ पे होती है और हाइब्रिड पे नहीं होती, ऑन ग्रिड पे ही होती है। ऑन ग्रिड का अब इसमें इक्विपमेंट्स देखे जाएं तो 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर हमने यूज़ किया है और 6 किलोवाट के पैनल्स यूज़ किए हैं जो कि 550 वाट के 12 पैनल्स हैं। अगर हम इन्वर्टर की बात करें तो अभी अगस्त 2023 में अराउंड ये कोई इस टाइम 2,70,000 कोस्ट करता है हमें 10 किलोवाट नॉक्स। और ब्रांड्स आप ऑन किलोवाट में ऑन ग्रिड में आप ग्रोवाट यूज़ करते हैं, नॉक्स यूज़ कर सकते हैं और सैज डिफरेंट एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स आते हैं। और अगर हम पैनल्स की बात अगर हम करते हैं तो इस प्रोजेक्ट में 12 पैनल्स जिनको 550 वाट के यूज़ किए गए हैं। तो अगर आज की डेट की हम बात करते हैं 23 अगस्त की, तो जो हमें एक पैनल 550 वाट का जो जिंको है वो कॉस्ट करता है कोई अराउंड 41,800 और इसमें 12 पैनल्स अगर यूज़ किए गए हैं तो वो कोई अराउंड इसमें 5,01,600 के हमें यूज़ हुए हैं। और अगर हम इसी तरह GI स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो GI स्ट्रक्चर इस प्रोजेक्ट में कस्टमाइजेशन के थ्रू यूज़ हुआ है, अपलिफ्टेड स्ट्रक्चर थोड़ा यूज़ हुआ है और नॉर्मल L2 L3 नहीं L4 यूज़ हुआ है और जो L2 यूज़ हुए भी हैं वो भी अपलिफ्टेड यूज़ हुए हैं। तो इसमें अराउंड कोई 5,000 पर पैनल के हिसाब से इनको कॉस्टिंग आई है और जो कि 60,000 कॉस्ट की गई है। उसके बाद अगर हम ये 12 पैनल्स हैं तो हम एक ही स्टिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम DC वायर की बात करते हैं तो जो हमारी DC वायर है उसको ये 12 पैनल्स की हम एक ही स्टिंग बना के इन्वर्टर्स तक ले जाते हैं। तो एक अगर हम इसकी कॉपर गेट जो ओरिजिनल टिन फॉयल 4mm डबल PVC जो हीट प्रूफ होती है वायर, वो उसकी बात करते हैं तो वो अराउंड हमें कोई 19,000 पर कॉइल कॉस्ट करता है, 19 से 20,000। और अगर हम इसी तरह इंडोर और आउटडोर DBs की बात करते हैं, जो SPDs इसमें सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी लगनी होती हैं और AC ब्रेकर और DC ब्रेकर की बात करते हैं और आउटडोर मेन डिस्कनेक्टिंग स्विच जो हमारा मीटर के पास लगना है उसकी बात करते हैं तो कोई एक अराउंड 32,000 हमें दोनों DBs की कॉस्ट आती है। और इसी तरह अगर हम इसकी अर्थिंग की बात करते हैं, अर्थिंग हमें कोई अराउंड AC अर्थिंग, DC अर्थिंग और लाइटिंग अरेस्टर जिसमें 10mm बियर वायर हमारी यूज़ होती है और उसके बाद AC के लिए 6mm हम वायर यूज़ करते हैं और DC के लिए हम 4mm वायर यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें कोई अराउंड 75,000 इसमें हमें कॉस्ट की गई है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी नेट मीटरिंग की, ये हमारा सिंगल फेज़ इनके घर मीटर लगा हुआ था, इसको हम एक्सटेंशन ऑफलोड करते हैं क्योंकि वी आर लोकेटेड इन फैसलाबाद और इधर सिंगल फेज़ पे नेट मीटरिंग अलाउ नहीं है। सो हम सिंगल फेज़ टू 3 फेज़ इसकी एक्सटेंशन ऑफलोड करवाएंगे और उसका डिमांड नोटिस हम यूज़ करके आगे नेट मीटरिंग के लिए ग्रीन मीटर अप्लाई करेंगे। और अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करते हैं वो कोई अराउंड हमें 75,000 तक कॉस्ट आएगी इसकी नेट मीटरिंग की कंप्लीट। उसके बाद अगर हम बाकी एसेसरीज़ की बात कर लेते हैं, नट बोल्टिंग की बात कर लेते हैं और रबल बोल्टिंग
और सारा कुछ मिला के ये अराउंड हमें 11,25,000 का प्रोजेक्ट ये प्रॉपर विद इंस्टॉलेशन ईच एंड एवरीथिंग हमें कॉस्ट करता है। और उसके बाद अगर हम देखें इसकी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है और या इसकी प्रोडक्शन क्या है, और अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये अराउंड कोई 26.4 यूनिट डेली के बनाएगा, 26.4 यूनिट डेली के बनाएगा, और मंथली ये बनाएगा कोई अराउंड 790 to 800 यूनिट बनाएगा हमें। और 800 यूनिट की बात करते हैं तो आज के दिन में सब टैक्सेस इंक्लूड करके हमें वापडा 50 रुपीज़ का एक यूनिट देता है, विच मीन्स के 40,000 ये मंथली हमें सेव करके दे रहा है। और अगर 40,000 की बात करते हैं और ईयरली बात करते हैं तो ये कोई अराउंड ये कोई 4,80,000 हमें कॉस्ट करता है। और इसी तरह अगर हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये 2.5 ईयर्स में रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कर देता है। इसके अलावा कोई भी क्यूरी हो आपको, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या कोटेशन चाहिए हो, या कोई अपडेटेड रेट्स चाहिए हो, तो काइंडली डू टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप और कमेंट ऑन आवर वीडियो। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ जुड़े रहिए सोलर की तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।